आदम नाजरीन तुस तक रहो पहाड़ी खबर ना आज ना शुमारा अपने मेज़बान असलम नाल लोगों की मेहनत ने कमाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ते LIC ने जरिए उडानी ग्रुप की दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने अज मुल्क गैर मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने अज जम्मू अंदर एहतजाज किया। नाले हुकूमत की मुतालबा किया कि मामले की तहकीकात की जाए। SBI और LIC का पब्लिक मनी जो लोगों का पैसा था वो एक अडानी को यहाँ पे दिया गया और जांच का विषय है। आज पूरा प्रदर्शन चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तर की जांच की ज़रूरत है। या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसका गठन किया जाए या कोई रिटायर्ड चीफ जो जस्टिस होगा वो इसकी जांच करे कि किस ढंग से एक आदमी को इतने एयरपोर्ट इतने पोर्ट यहाँ तक कि NDTV जैसे प्रेस को भी नहीं बख्शा गया, उसी पब्लिक मनी से इन सब चीज़ों पे कब्जा यहाँ पे किया गया। आज मांग की ज़रूरत है। क्या मोदी साहब जो पहले हमारे लोग गुहार यहाँ पे लगाया करते थे कि अंबानी और अडानी की सरकार बन के रही, बड़ा अच्छा होता कि मोदी जी अंबानी अडानी को छोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ भी ध्यान देते। बड़ा होता कि अंबानी अडानी को छोड़ के जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजियों को जो पैसा देने की ज़रूरत थी उनको पैसा देते ताकि उनको राहत यहाँ पे मिलते। हर लिहाज में इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में तहस नहस यहाँ पे हो गया और आज ज़रूरत है जिस ढंग से कि अंबानी और अडानी की सरकार बन के रहेगी, लोगों का पैसा LIC का पैसा किस तरीके से एक ही आदमी को जहाँ पर चला गया जो तीसरे नंबर पर यहाँ पे पहुँचा, ये जांच का विषय और बहुत बड़ा नेक्सस है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के गाइडेंस के नीचे ये प्रदर्शन नेशनल लेवल पर यहाँ पर जा रहा है और आज उसी की कड़ी है कि शहीदी चौक में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जोरदार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन यहाँ पे हो, वो जाँच यहाँ पे करे और इसी ढंग से या रिटायर्ड चीफ जस्टिस की जाँच करे। जम्मू ने नाल नाल रियासतें दीगर अजला अंदर आज कांग्रेस पार्टी ने इकाइयां ने मुजाहरा किया। नाले हुकूमत पर अडानी ग्रुप ने हिमायत करने ना इल्जाम लाया। कठुआ नाले जोरी अंदर कांग्रेस कायदीन नाले कारकुना ने इस पूरे मामले पर हुकूमत की जवाब मंगया। निवेशकों का पैसा उसमें डूबा, आम आदमी का पैसा डूबा और विशेषकर LIC और SBI का पैसा सबसे ज्यादा अडानी ने सरकार ने उनको दिया था लगाने के लिए और उसका ये नतीजा आप ये देख रहे हैं और आम आदमी को बहुत नुकसान इससे होने जा रहा है। हिंदुस्तान की मैं कहूँगा कि एक किस्म से पूरे वर्ल्ड में जो हंसी हुई है क्योंकि ये कंपनियां फर्जी कंपनियां थी, जो अडानी की कंपनियां थी और कंपनियों का फ्रॉड सामने आ चुका है। कैसे वो आदमी जो नंबर 3 पे वर्ल्ड पे जिसको रोज ट्रेंड कर रहा था कि दुनिया का सबसे अमीर तीसरा आदमी है, आज वो 21वीं पदान पे आया है और उसके नीचे पता नहीं कहाँ लुढ़केगा। उसने देश की प्रतिष्ठा को गवाया है, सरकार की प्रतिष्ठा को गवाया और हम सबको दांव पे लगाया। अडानी ने पूरे जो जितना भी पैसा लिया था वो देके उसने पूरी तरह एक किस्म से लोगों के अंदर दहशत डाल दी है। और LIC या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितने भी हैं इनसे लोन लिया। जम्मू कश्मीर बैंक से भी 250 करोड़ लोन लिया हुआ उन्होंने। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खासतौर मोदी जी से या होम मिनिस्टर जी से। जम्मू ने मलिक मार्केट अंदर सरकारी अराजी ती तजावात हटाने वाले सरकारी अमले ऊपर पथराव ने खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल सड़कों पर उतरी आए। बजरंग दल ने रियासती इकाई ने आज जम्मू अंदर एक मुजाहरा किया। हमारा विरोध प्रदर्शन उन देशवादी शक्तियों के खिलाफ है जिन्होंने बटिंडी के अंदर सरकारी अमले के ऊपर पथराव किया। कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती रही है लेकिन जम्मू के अंदर इस ऐसी जो है वारदातें नहीं होती थी। अब जम्मू को भी कश्मीर बनाने की कोशिश जो है ये लोग कर रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। कश्मीर के अंदर भी लगातार सरकारी जमीनों को खाली करवाने का काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वहां पर अभी तक कोई भी ऐसी सूचना नहीं कि वहां पर कोई बाधा पहुंचाई गई हो। लेकिन जम्मू के अंदर इस मलिक मार्केट के अंदर लोगों ने इकट्ठे होकर हमारी पुलिस और हमारे प्रशासन के ऊपर जो है पथराव किया, जिसको सहन नहीं किया जाएगा।
ਸਾਬਕ ਐਮਐਲਸੀ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜੰਮੂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੇ ਮੁਨਾਸਬ सहूलियत फराहम करने ऊपर मुलाकात की थी। इस मीटिंग ने दौरान रमेश अरोड़ा ने इन्हां की बहुत सारियां तजवीज़ां दित्तियां ताकि इन उपर अमल करी ते इस मसले ना हल किया जाए। मैं आज सुप्रिटेंडेंट साहब से मिला हूँ उनको, क्योंकि उनकी जुडिक्शन में आता है तो एक हॉस्पिटल की तरफ से कमेटी बना रखी है पार्किंग के लिए जो टेंडर अलाट करती है। मैंने तो सजेशन दी है उनको कि टेंडर के मिनिमम रेट मत फिक्स करिए, टेंडर इनवाइट करिए ताकि कंपटीशन में आके लोग अपना टेंडर भरें। जो हॉस्पिटल को सूट करता हो हॉस्पिटल उसे एक्सेप्ट करे, चाहे कमेटी के थ्रू एक्सेप्ट करे चाहे यूनिलेटरी एक्सेप्ट करे। ये कंसर्न उन्होंने भी माना है कि जेन्युइन है, और मुझे लगता है कि कुछ और विषय हॉस्पिटल को लेकर पार्किंग का आम आदमी क्या होता है कि बाहर से जब आ रहा है उसे अगर लगता है कि 15 दिन कहीं अपने पेशेंट के साथ रुकना है तो फिर क्या होता है कि ओवर चार्जिंग शुरू होती है। थोड़ी देर के लिए भी जो आता है उसे भी लगता है अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्टर ने पे करके अमाउंट हैवी अमाउंट पे करके टेंडर शुरू लिया है तो उसने आकर निकालना तो लोगों से है, तो फिर लोगों को जो रोड रेट फिक्स होते हैं उसको सुपरसीड करता है। फिर वो एजेंट रखता है, कोई गूंज रखता है, कुछ लोगों से वो इस तरह निकलवाने की कोशिश करता है। लोग पहले ही परेशान होते हैं तो हॉस्पिटल को खुशी से तो आता नहीं, इसलिए मैंने ये सारा कंसर्न बताया स्टूडेंट साहब को। इंप्लाइज एसोसिएशन च NIC रेगुलाइजेशन ने वास्ते एहतजाज करी रहे सन। इन्हें आज एक बारी फिर जम्मू अंदर बीजेपी ने हैडक्वार्टर ने बाहर मुजाहरा किया। मुलाजमीन ने मुताबिक जॉब पॉलिसी ना मुतालबा करी रहे सन। गुज़श्ता 36 दिन तो एहतजाज करी रहे, लेकिन इसने बावजूद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने किसी भी नुमाइंदे ने इन्हां नाल गल नहीं की। और मैं आपको बताऊं ये सारा जूथ हर डिपार्टमेंट में आज सब ड्यूटीज कर रहा है, काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, इस उम्मीद से कि सरकार ने इनको पॉलिसी का वादा किया था। और अब मैं बताऊं ये सारे डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं, 2500 पे ये काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं LG साहब को, अरविंद राणा जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आपने जो वादे किए थे सारे जूथ से ये पूरा करें, क्योंकि ये सारा ये जूथ है आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। चाहे जब भी मुसीबत आती हो, चाहे कोरोना के टाइम हुआ, इलेक्शंस आती हैं, सेंसस जम्मू में कामयाब करना था, इनको लगाया गया। हर जगह NYC को आगे लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर है, पढ़ा लिखा जूथ है। अगर ये पढ़ा लिखा जूथ है, इनकी जस्टिस की बात रखना आप सबका फर्ज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अरविंद राणा जी की पूरी भारतीय जनता पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो हमसे वादे किए थे ये सारा जूथ आपके आश्वासन पे आप इस उम्मीद से बैठा हुआ है, प्लीज हमारे इन वादों को जो आपसे किए हुए थे। प्रोबेशनरी मुद्दत खत्म होने के बावजूद रेगुलाइजेशन न होने ती नाराज रहबर जंगलात ने मुलाजमीन आज जम्मू अंदर एक बारी फिर मुजाहरा करी अपने गुस्से ना इजहार किया। इन कारकुनां ने यह इल्ज़ाम लाया कि 7 माह गुजरी जाने के बावजूद भी इन्हां की रेगुलाइज नहीं किया गया। ये है कि हमें एक तो अपने टाइम से हम ऑफशूट हो गई 7 महीने, एक तो हमें रेगुलर कर दिया जाए और हमारा जो रेट पे है वो इक्वल टू अदर पॉलिसीज कर दिया जाए जो रेफर पॉलिसीज है। लेकिन अभी तक कोई सीरियस नहीं ले रहा है हमें, अभी तक इन्होंने हमारी कोई बात सीरियस नहीं ली, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने ना ही जो बीजेपी ने कमेटी बनाई थी उसका क्या हुआ वो भी हमें नहीं पता अभी। लेकिन शायद कहते हैं ना कि वो किसी के कानों तक बात पहुँचाने के लिए आवाज़ तेज़ करनी पड़ेगी, तो आज के बाद शायद हम भी अपनी आवाज़ तेज़ करें, फिर तेज़ करेंगे, या तो इनको सुनना पड़ेगा या तो फिर इनको हक देना पड़ेगा। ये हमारी बस एक ही मांग है, एक ही डिमांड है जो जेन्युइन भी है और जो सबसे पहले इनको करना चाहिए था कि एक तो हमारी रेगुलराइजेशन जो हम 6 महीने ऑफ शूट हो गए हैं अपने टाइम पीरियड से जो प्रोबेशन पीरियड था, और उसके बाद जो हमारा ग्रेड पे है वो इक्वलेंट कर दीजिए हमारे जो अदर रहबर पॉलिसीज है उसके हिसाब से। हमारा बस इतना सा ही है कि रहबर जंगलात की एक ही बात, हक और इज्जत एक साथ। राजौरी ने टांगरी इलाके अंदर दहशतगर्दा ने हमले के बाद विलेज डिफेंस गार्ड की सिक्योरिटी ने मुतल्लक जरूरी वसाइल फराम किए। पीरपंजाल रेंज ने तहत आने वाले राजौरी और पुंछ अजला बिच तैनात CRPF ने अजाफी कंपनियां हुन डबल ड्यूटी करी रहे हैं। हमारा अथॉरिटी की तरफ से ये डायरेक्शंस है कि जितने भी विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स हैं
उनको प्रॉपर तरीके से CRPF द्वारा ट्रेंड किया जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये अपने आप को सेफ रखते हुए और कार्रवाई कर सकें। और इसी के तहत हम लोग आज इस बेंच गांव में ये विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर ये हथियारों का जो ट्रेनिंग का सेशन है वो चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोग अच्छी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, खोलना, जोड़ना और फायर करने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। हमें बहुत अच्छा लगा है ये कि हमारे पास CRPF आई और हमें ट्रेन कर रही है। हम CRPF का बहुत शुक्रगुजार हैं और अपने लोगों का भी जो हमारे साथ आए और ताउन दिया। कुछ लोग अपना काम छोड़ के भी आए। आज जो है संडे का दिन होता है, लोग कुछ घर पे काम करते हैं, वो भी आज CRPF का साथ दे रहे हैं, इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं और सब लोग खुश हैं इस CRPF से कि हमें ट्रेन कर रही है CRPF। PWD हुकूमती तरफों तवज्जो न देने के बाद तंग आई के पुंछ ने एक दूर अफ्तादा इलाके ने लोगों ने अपने तौर पर सड़क की मरम्मत शुरू कर दी थी। मामला जिले ने काजी मोड़ा इलाके ना है जिथे मकीन लोगों ने पैसा इकट्ठा करी दे अपनी सड़क अपू बनाई। वार्ड नंबर 1 है मोहल्ला काजी मोड़ा। ये गुरुद्वारा रोड है, लिंक रोड है, तो ये मेन रोड से आती है। वो हमने पूरा साल हो गया तो एक्सीएन साहब के पास भी गए, फिर हमारे AEE साहब JE साहब यहाँ आए भी, उन्होंने देखा भी, लेकिन कुछ रोड का हमारी इस रोड का मसला था, इसमें खड्डे पड़े हुए और बड़ी बुरी हालत थी। तो हम तो साल पूरा चलते रहे, पूरे हमारे मोहल्ले वाले जो है डेपुटेशन जाते रहे, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। तो लास्ट में हमने सब ने ये बैठकर यही तय किया, अपने सारे मोहल्ले वालों ने हम कलेक्शन करें, तो कलेक्शन करके सारे लग के किसी तरह इस रोड को ठीक करें, क्योंकि इसमें खड्डे बहुत थे। अब जो भी गाड़ी आती, छोटी आती, 4 व्हीलर आती, 2 व्हीलर आती, बारिश में या आगे पीछे गाड़ियां जो यहाँ रुक जाती तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही कलेक्शन करें और ये हम रोड को ठीक कर लें, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास जाना है। हमने तो अपनी बार बार कंप्लेंटें पहुंचा दी, वो कहते भी रहे, तो लेकिन कुछ हल नहीं निकला। तो फिर हमने लास्ट पे तंग आके ये सोचा कि हम ये करें अपनी कलेक्शन करके, तो खुद ही हमने ये बजरी और सीमेंट का ये प्रबंध करके, एक ये हमारी पुली थी वो भी ख़राब थी, वहाँ वो पाइप भी ठीक की, ताकि हम आसानी के साथ, चलो जब तक गवर्नमेंट कुछ इसका कुछ हल करती तो तब तक हमने इस रोड का सोचा कि बच्चे भी सुबह जाते हैं, गाड़ी आती है, और इस रोड पे आने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। जब हम कहीं सामान लाते तो हर एक ड्राइवर कहता, कोई ऑटो वाला है या टाटा सुमा है, कोई भी, वो कहते हम उस रोड पे जाते नहीं जी, उसकी बहुत बुरी हालत है। तो लास्ट में हमने तंग आके यही हमने फैसला किया कि हम खुद ही ठीक करें, क्योंकि पता नहीं साल इंतज़ार करना पड़े, 2 साल इंतज़ार करना पड़े, तो हमारे लिए बहुत बार बार मुश्किल आती है। और यहाँ ये इन खड्डों में पड़ के 1-2 दफ़ा ये बच्चों की, ये छोटे लड़कों की गाड़ियाँ भी ये उल्ट गई, ये बाइक, तो हमने सोचा नुकसान हो जाएगा, कोई ज़्यादा हादसा हो जाएगा, इसलिए हमने तंग आके तो ये खुद ही रोड को ठीक कर रहे हैं। जम्मू ने इस्तवारी ब्लॉक ने तहत गाड़ीगढ़ इलाके में 1.5 साल कबल तबाह होने वाली पुल ने हालें तक मरम्मत नहीं हुई। अगर चाहे STM ने कोशिशा ने नाल इसने ऊपर आजी तौर पर मिट्टी बाई सी, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक ने काबल बनाया, लेकिन ये पुल किसी भी टाइम बड़े हादसे ना मौका हो सकना है। काफ़ी दिनों से पुल ये बैठ गए थे, जिसके कारण महल्ले वाले ने मिट्टी शिट्टी पा के पुल बराबरी किया, लेकिन ये पुल रुकेगा नहीं। बारिश जो आएगी दोबारा पुल ढह जाएगा। असं चाहते गौरमेंट जे देख भी है कि नाले स्कूल है बच्चों का, नाले तहसील है, जो कोई आते जाते सानू प्रॉब्लम नहीं होंगी, कोई दिक्कत हिसाब ही नहीं है। असं चाहते सरकार देखती भी है तो जल्दी जल्दी ये काम करवाए, जो आने जाने लोगों को समस्या जी आती पई वो ना आए। पुल जनाब 1.5 साल हो गया इतने, किसी ने इसकी कोई सुध नहीं लई है। थोड़ा बहुता असी सारे महल्ले वाले इकट्ठे हुए, साढ़े राजेश जी इन्होंने मीडिया वाले कहा
ਤੇ ਇਹ ਪੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾਲ ਭਾਰਗਵ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ तो कोई साढ़े ना किसी बीजेपी लीडर ने कोई इहदी कोई सुध लई है तो बड़ी परेशानी है काफ़ी परेशानी लोग उठा रहे हैं इस मसले की डिमांड की करनी है साड़ी डिमांड ये है कि जल्दी तो जल्दी इस पुल नूं ठीक किया जाए और बनाया जाए। जम्मू जिले ने बलवाल ब्लाक ने ग्रां नारदानी अंदर लोगों ने महकमा जल शक्ति ने खिलाफ एहतजाज किया। ग्रां आले ने मुतलक है इन्हें इस वक्त पानी की किल्लत का सामना है। इन्होंने घर तक जाने वाली पाइपां सारी लीकेज हैं, इस नाल उन्होंने घर तक पानी नहीं पुजी सकना। तो ये है कि पानी का इतना मुश्किल है इस पंचायत में, ये कंडी की पंचायत है, जब भी पानी आता हमारा नीचे से आता है, अगर लाइट होगी तो पानी मिलेगा क्योंकि लाइट पर बहुत डिपेंड है। पहले इनके पीएचई के ट्यूबवेल ट्रांसफार्मर लग किए हुए थे, काफ़ी देर से वो ट्रांसफार्मर इनके इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। लोकल ट्रांसफार्मर चला रहे हैं, जब लोकल बिजली बंद होती है तो पानी भी हमारा बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इनके ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर उनको इंस्टॉल किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी पानी जो आता है इतनी लीकेज है ना, जब भी इनके डिपार्टमेंट वालों को बोलते हैं कोई लीकेज बंद करनी है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारा टेंडर हुआ है। यार सरपंच ने थोड़े देखना है आपका पास फंड्स है नहीं है, लोग हमें तंग करते हैं। जो लीकेज है आप टेंडर करो, चाहे डिपार्टमेंटली करो, हमें हमारी पंचायत में लीकेज बंद चाहिए। कितने दिनों बाद जो पानी यहाँ पे मिलता है? पानी हमारा कोई 15 दिन हो जाते आए हुए, 20 दिन के बाद। हाँ, ये लोग सरपंच को ब्लेम करते हैं, जनाब हमारे घर पानी नहीं आया, क्या आया। हमने डिपार्टमेंट को बोलना, इनके जेई को बोलना, जो जेई है उसके सिर पर जून तक नहीं रिंगती है, उसको फ़ोन करो वो फ़ोन नहीं उठाता। जब कोई मीटिंग होती है मीटिंग में नहीं आता है, कितनी बार बुलाया उसको, उसके मैं एससी से भी मिला मगर जेई को कोई फर्क नहीं है। सर सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इधर पानी जो है 15 या 20 दिन के बाद आता है और सभी परेशान है। पहले हम जब सरपंच साहब को फ़ोन करते हैं इनको कि पानी चाहिए मगर पानी नहीं आता है, सारी लीकेज है। वो ये जो एक टैंक बना रखा है ना, ओवरफ्लाई टैंक, वो पूरा लीकेज है। आज से नहीं, आज से 10 साल से वो लीकेज जब से बना हुआ है तब से लीकेज है ना। तो पानी की बहुत प्रॉब्लम है और इनको डिपार्टमेंट वालों को फ़ोन करें, जब इनसे मिलें तो ये कुछ भी नहीं करते, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कहते उसमें हैं। तो हम एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि इन अफसरों पर कुछ कार्रवाई की जाए और जो नहीं है इनको सस्पेंड किया जाए यहाँ से। देखो जी, मैं मदन लाल रैपर नादनी बजों रहने वाला जी। इतने पानी की इन्नी समस्या कि हद को ज़्यादा, कम से कम इतने पानी अगर 2 घंटे सप्लाई आती है तो वो अद्धा ड्रम या पौना ड्रम पानी मिलता है, इसको ज़्यादा पानी नहीं आता। क्योंकि ये पाइपां जिस वेले लगी दी ना उस वेले थोड़ी आबादी घट ही, अज आबादी 4 गुना ज़्यादा बढ़ी दी है और कनैक्शन हर घर से दिते गए हैं और पानी इतना कम हो जाता, इन्ना कम हो जाता कि हद को ज़्यादा। अगर अस बिल दिन्ने तो पानी सानू मिलना चाहिए, रोज पानी मिलना चाहिए, रोज कम से एक दिन छोड़ी एक दिन पानी मिलना चाहिए। सानू 15 दिन बाद 18 दिन बाद पानी मिलता, वो भी कितना अद्धा ड्रम या पौना ड्रम, इसको ज्यादा पानी नहीं मिलता सानू है। और इसे पाइपां चेंज की जान, कनेक्शन दोबारा लाए जान और बाल पॉइंट पे लगाए जान कि बाल बंद करिए फिर प्रेशर बनना, नहीं तो पानी प्रेशर नहीं बनता। एक बाल भाटी पर है, एक जाके नादनी पर है, इसलिए पानी का प्रेशर नहीं बनता। और असें आने कि सानू पाइपां ही चेंज की जान, छोटी पाइप है, पाइप बड़ी लाई जा और बाल 3-4 पॉइंट पर लगाए जान और पानी की समस्या के दूर होए। इस नाली पाड़ी खबरना आज नशमारा इख्ताम पजीर होया। अपने मेज़बान असलम ते सारी टीम की दियो इजाज़त, कल फिर उसी मुलाकात। अल्लाह वाले।